ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम है इनमें से? जानिए इस वीडियो में। इसी के साथ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घर में भी अपना लिए जाएं तो घर से सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती है ये 4 नाम वाली लड़कियां। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ससुराल में हमेशा ही राज करती है। इनके भाग्य में हमेशा राजपाट, सुख संपत्ति, धन दौलत, रुतबा, पैसा सब होता है। तो कौन सी है वो 4 नाम वाली लड़कियां, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियमों के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती है तो ऐसे घर में सदा ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर में सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम सदा ही बना रहता है। इसीलिए आप भी वास्तु शास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन होता है। अगर घर में वास्तु दोष हो, घर में आवश्यक चीजें ना हो तो ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है, जिस कारण घर में कलेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज, बीमारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तु शास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, अतः उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर भी स्त्री का सम्मान नहीं होता उस कुल का विनाश होता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण वास्तु नियम। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के घर में ये 5 चीज, दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद अवश्य ही होना चाहिए। जिस घर में ये चीजें होती है वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को, एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसीलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिस घर की स्त्री नित्य एकादशी के व्रत का पालन करती है उसके घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। रोज शाम को घर के सामने एक घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात को ध्यान में रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखने चाहिए। शाम के समय घर के आंगन में पानी छिड़क कर, रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है, ये घर को बुरी नजर से बचाता है। 5वीं बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से पोछा अवश्य लगाना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। छठी बात, रोजाना थोड़ी सी शक्कर आटे में मिलाकर चींटियों को खिलानी चाहिए, इससे सूक्ष्म जीव भी संतुष्ट हो जाते हैं और घर की रक्षा करते हैं। चींटियों को शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। अगर घर में काली चींटियां हो तो माना जाता है कि इससे व्यक्ति का अच्छा समय शुरू हो जाता है और बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। 7वीं बात, कुल देवी अथवा कुल देवता के वार के दिन घर में उनके नाम का दीपक जलाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुल देवता महादेव है तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को विशेष महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। इस तरह से जब आप अपने कुल देवता के नाम का दीपक लगाते हैं तो आपके कुल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 8वीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त में एक मुट्ठी काले तिल लें, 3 बार अपनी मुट्ठी पर फूंक मारे और ये तिल आप अपने घर की छत पर डाल दें। इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई है, इसीलिए इसमें बहुत शक्ति होती है।
9वीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं द्वार पर आई गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ की व्यवस्था जरूर करें। 10वीं बात, पशु पक्षियों के साथ ही वृक्षों की भी देखभाल करने का दायित्व मनुष्य का ही है, इसीलिए घर के रसोई घर में नित्य एक लोटे में पानी भर कर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। 11वीं बात, घर के बाहर ईशान कोण में जल से भरा पात्र अवश्य रखना चाहिए ताकि कोई भी अतिथि प्यासा ना लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान करे। प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कोई और नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थी वो महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताई है। आइए अब जानते हैं कौन से हैं वो 4 नाम जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसी महिला करती है ससुराल में राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना होता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं को घर के माहौल के अनुसार ढालना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी टैलेंटेड होती है कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती है और खुद अपनी बोली चलाकर घर पर राज करती है। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला होती है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ही 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है और ये लड़की अपने ससुराल में सबको खुश रखती है और ऐसी लड़कियों के सौभाग्य से ससुराल वाले हमेशा ही धनी और खुश रहते हैं। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बात होती है जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती है और ये बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को संभालना भी जानती है और सबको जोड़े भी रखती है। दोस्तों, नंबर 1, ए नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, ए नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बातें मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती है तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर लेती है। इसके बाद हर कोई इनकी प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता। दोस्तों, इनकी यही कला इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देता है और ये आराम से राज करती है और सबको खुश भी रखती है। दोस्तों, नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियां। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती हैं। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती है। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बन जाती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती है। दोस्तों, नंबर 3, एम नाम वाली लड़कियां। एम नाम की लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती है। ये अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती है। ये जब ससुराल जाती है तो स्वयं को वहाँ के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहाँ के लोगों को अपने जैसा बना देती है। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी ये कई बदलाव करती है। इस प्रकार वहाँ इनका दबदबा बना रहता है। इन्हीं की हुकूमत चलती है। दोस्तों, नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियां। एस नाम वाली लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती है। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। ये अपने ससुराल में बड़े ठाट बाट के साथ रहती है। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश करता है तो वो इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता। और दोस्तों, ये ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती है। कई लोग तो इनसे खौफ भी खाते हैं। इस प्रकार से ये अपने ससुराल में रानी की तरह रहती है। दोस्तों, ये थी वो 4 नाम वाली खास लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है। वैसे आपका शुभ नाम किस अक्षर से शुरू होता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।